यह लड़का हर महीने बैंक कार्ड से होने वाली छोटी छोटी कटौतियों पर गौर करता था, जहां एक एक पैसा काटा जाता था और ज्यादातर लोग इस कटौती को नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन करोड़ों ग्राहकों से ये छोटी रकम मिलकर एक बड़ी राशि बन जाती थी। दरअसल उस लड़के का नाम ईमान था, जो उसी बैंक में साधारण क्लर्क की नौकरी करता था। उसने सोचा क्यों न इसी ट्रिक से कमाई करके अपनी जिंदगी आसान बनाई जाए। इसलिए उसने तुरंत एक कंप्यूटर वायरस बनाया और इसे काम की ईमेल में छिपाकर अपने बॉस को भेज दिया। बॉस ने जब बिना सोचे ईमेल खोली तो उसका कंप्यूटर ईमान के कब्जे में आ गया, जहां से वो बॉस की हर हरकत पर नजर रख सकता था। फिर इस कंप्यूटर से वायरस पूरे बैंक के सिस्टम में फैल गया और सर्वर का पासवर्ड हाथ लगते ही ईमान ग्राहकों के अकाउंट्स तक पहुंच गया। उसने 95 लाख ग्राहकों के बिल से सर्विस फीस के नाम से एक एक पैसा काटना शुरू किया और कुल 95,000 रुपए इकट्ठा हो गए। लेकिन उसने ये पैसे सीधे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करके रिस्क नहीं लिया, बल्कि एक पुराने 10 साल से निष्क्रिय अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर कर दिए। अभी वो खुशी से झूम ही रहा था कि दरवाजे पर तेज दस्तक हुई, मानो कोई खतरा दस्तक दे रहा हो। 2 दिन पहले ईमान एक साधारण जिंदगी जी रहा था, जहां उसकी तकनीकी स्किल्स अच्छी थी, लेकिन डिग्री न होने से सिर्फ 2,000 रुपए महीना कमाता था। उसकी बचपन की दोस्त बैंक में ही सिक्योरिटी हेड थी, जो मुश्किल कामों में उसकी मदद लेती, लेकिन क्रेडिट खुद रखती। वो इस जिंदगी से थक चुका था। तभी उसके पिता अचानक बीमार पड़ गए और ऑपरेशन के लिए बड़ी रकम चाहिए थी। ईमान ने हाई इंटरेस्ट वाली कंपनी से कर्ज लिया, लेकिन अब वो लोग पैसे मांगने आ गए थे और उस पर दबाव डाल रहे थे। ईमान के पास अभी पैसे नहीं थे, इसलिए वो पीछे के रास्ते से कूदकर भाग निकला और एक टैक्सी में बैठ गया। लेकिन वो लोग पीछे लग गए और सड़क पर तेज पीछा शुरू हो गया। ईमान ने सोचा कि पैसे कैसे निकाले जाएं, क्योंकि सीधे ट्रांसफर से रिकॉर्ड बन जाएगा और एटीएम से लिमिट है, इसलिए काउंटर से निकालना ही सही रहेगा। उसने फटाफट कंपनी की ईमेल बनाकर बैंक को सूचना भेजी कि कोई आएगा पैसे निकालने। टैक्सी ड्राइवर ने अपनी तेज ड्राइविंग से बैंक पहुंचा दिया, जहां ईमान ने नकली आईडी से पैसे निकाल लिए और कर्ज चुकाकर पिता का इलाज कराया। लेकिन अगले दिन कंपनी में बॉस की हत्या की खबर आई। पुलिस जांच शुरू हो गई और ईमान घबरा गया, क्योंकि बॉस के कंप्यूटर में उसकी ईमेल थी, जो वायरस का सबूत दे सकती थी। उसे सर्वर से वायरस डिलीट करना था, लेकिन मशीन रूम में एंट्री नहीं थी। वो टेंशन में टॉयलेट गया और उल्टी करने लगा। तभी एक कर्मचारी का फोन वॉश बेसिन पर रखा था, जिससे ईमान ने फिंगरप्रिंट लिया। फिर सफाई कर्मी की ड्रेस पहनकर सिस्टम अपग्रेड करने के बहाने से कैमरे बंद किए और 15 मिनट का समय पाकर एक कर्मचारी की आईडी कॉपी की। मशीन रूम में घुसकर वायरस डिलीट किया, लेकिन सिक्योरिटी आ गई और वो किसी तरह भाग निकला। अगले दिन पिता को देखने गया तो नर्स बोली, हॉस्पिटल का बिल बहुत है और पैसे कम पड़ रहे थे। अब बैंक अलर्ट पर था। फिर से चोरी मुश्किल लग रही थी, लेकिन उसने सोचा बैंक तो कई हैं। उसने 8 बड़े बैंकों में वायरस डाला, 8 करोड़ ग्राहकों से एक एक पैसा चुराया और 80 लाख रुपए कमाए। पिता ठीक हुए और उनकी लग्जरी जिंदगी शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही वो डिनर कर रहे थे, दरवाजे की घंटी बजी। क्या खतरा फिर से दस्तक दे रहा था? नेक्स्ट पार्ट के लिए